बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 6.1 केसी सिन्हा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 तक चर्चा कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी बाबू 20 तक ये क्वेश्चंस को नहीं देखा है उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो सारे क्वेश्चंस को देख के आओ, क्योंकि उस सारे क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट पर जाओ और टुनाक सिन्हा टीपो और भनाक सिन्हा पाओ कोची वीडियो। हाँ, तो बाबू आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 क्या बोल रहा है भैया? बोल रहा है कि a+b=π/4। भैया दिया हुआ है, सरकारी चीज हो। सरकारी चीज के कोई भी यूज करता है नहीं, ये सरकारी चीज है। सो डाइट मतलब ये दिया गया है, सो डाइट दिखाना है कितना, इतना बराबर इतना, मतलब कि इतना। तो बाबू हम प्रूफ करने में क्या करते हैं, या तो लेफ्ट को उठाते हैं राइट लाते हैं, या तो राइट को उठाते हैं लेफ्ट लाते हैं। लेकिन राइट को तो उठाएंगे नहीं। क्यों नहीं राइट को उठाएंगे? क्योंकि राइट बाबू छोटा है, छोटा से बड़ा में लाना थोड़ा सा टिपिकली होता ना हो। खाली अन्य ध्यान दे पड़ रहे हैं, खाली मजा लेने घूमे में ले मजा, ठीक है, वही सब काम करते हैं किधर। तो राइट को उठाएंगे, लेफ्ट को उठा लेते हैं। लेकिन लेफ्ट को उठाने के लिए बाबू हमको चाहिए कॉट ए का मान और कॉट बी का मान। तो वो कहाँ से लाएंगे? तो कहोगे गुरुजी सरकारी चीज है ना हो, एकरे यूज करूं। चलो इसी को यूज करते हैं, गिवन चीज को उठा लेते हैं और गिवन चीज को उठाकर कॉट ए का मान निकाले या कॉट बी का मान निकाले, या डायरेक्ट दिया गया चीज से ही पूरा सिस्टम लेके चला है। तरीका तो सिद्ध करने का यही है, लेफ्ट उठाओ या राइट उठाओ, या दिया गया चीज को लेफ्ट में यूज करो या राइट में यूज करो, या दिया गया चीज को ही लेफ्ट राइट दोनों एक ही साथ ले आओ। तो चलो दिया गया चीज को उठाते हैं, गिवन चीज को। गिवन क्या है बाबू? तो गिवन है a+b=π/4। हमको चाहिए कॉट। तो क्या करते हैं हमको, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कॉट और दोनों लेके चला है, तो हम कॉट दोनों पट्टी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कॉट चाहिए ना, तो दोनों पट्टी कॉट लगा लेते हैं। a+b=cot π/4। अच्छा, तो cot a+b का फॉर्मूला क्या होता है? cot a+b का बता चुके हैं क्या होता है। तो cot a cot b -1/cot a + cot b, यही होता है बाबू फार्मूला, यही होता है। और cot π/, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 लिख लो, अच्छी बात है, इसका वैल्यू 1 लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमको चाहिए किसका मान? हमको चाहिए cot a का मान और cot b का मान। तब ना लेफ्ट को उठाएंगे तो लेफ्ट में पुट करेंगे तो कुछ आएगा हो। तो हम फिर से क्या सोचे कि क्यों ना इसी को डायरेक्ट लेके चला, क्योंकि ऐसा लग ही रहा है देखो। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दोनों में से कोई तरीका है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cot a cot b -1 और ये cot a + cot b, देखते हो ध्यान से। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना बाबू, इस सारे सिस्टम को इन्हें लेके चलो, लेके चलाए का, चलो लेके आ ही जाओ। तो जब सारे सिस्टम को इधर लेके आएंगे तब क्या होने वाला है, जो देखो कि cot a cot b -1 और -cot a और -cot b, अब बराबर में क्या 0। अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, हमको चाहिए इधर क्या cot a cot b। हम जानते हो अब वो ऐसा क्यों क्या कर रहे हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट cot a का मान निकाल सकते थे या cot b का, क्योंकि लेफ्ट में यूज कर सकते थे। कैसे? क्योंकि अगर cot a का मान हम निकालते हैं तब वो, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी भी बाबू। cot a देखो, अगर हम इसको एक को इधर लेके जाते और इसको हम इधर लेके आते तो नहीं होता, इसको उधर लेके जाते नहीं, फिर दिक्कत कर जाता। कभी भी कंप्लीटली cot a और cot b का मान नहीं निकल सकेगा, दिक्कत हो जाएगा बाबू। कभी भी कंप्लीटली cot a और cot b का मान नहीं निकलेगा। तो अब हमको नहीं तो cot a का मान निकाल सकते, नहीं cot b का मान निकाल सकते हैं।
तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम लेफ्ट और राइट दोनों यहाँ से लाएंगे। कैसे लाएंगे, जो देखो ये बाबू इनटू में है, इनटू का मतलब क्या, कॉमन यहाँ से लिया जाएगा, कुछ कॉमन लेंगे तो ही तो इनटू में आएगा, और उधर 2 चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेते। देखो ये दोनों सिस्टम को गौर से देखो, तो ये दोनों सिस्टम को अगर गौर से देखते तो कॉट ए कॉमन है, तो कॉट ए कॉमन ले लो, तो अंदर में बचेगा कॉट बी, कॉट ए कॉमन है तो कॉट बी, यहाँ पे कॉट बी, और ये -1 को नहीं, देखो ये दोनों में देखें, ये दोनों में से कॉमन लिए, बात समझना, ये दोनों में से कॉमन लिए, तो इसमें एक काम करो, पहले सरिया दो, अच्छा रहेगा। कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी -1 बराबर 0, ये दोनों में से कॉट ए कॉमन ले लो, तो चलो कॉट ए कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा कॉट बी अब -1 अब माइनस कॉट बी -1, हमको तो चाहिए क्या, कॉट बी चाहिए। देखो एक चीज आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, टेंशन ही नहीं है। अब क्या, अब हम सोच क्या रहे हैं, जो देखो हमारे पास एक चीज आ चुका है, कॉट बी -1, कॉट बी -1। अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, तब काम बन जाए। अच्छा, तो हम सोच रहे हैं कि बाबू कि अगर ये दोनों की बात देखो, ये दोनों में से फिर कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है भैया, ये दोनों में से, ये दोनों सिस्टम को देखो थोड़ा सा गौर करके, तो ये दोनों सिस्टम को अगर हम देखते हैं, ये इसमें ये एक ये चीज है, लेकिन अच्छा एक काम करो, इसको भी एक बॉक्स बनाओ, तो कॉट ए कॉट बी -1 माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा कॉट बी अब +1, ये तो दिक्कत कर गया, फिर अब कॉमन नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तब जाकर कॉमन होता। अच्छा अब यहाँ पे देखना है कि कॉमन तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों में से कॉमन हो सकता था, लेकिन दोनों में का चिन्ह गड़बड़ सरबर है, तो ऐसे करो बाबू, मेंटेनेंस करना ही तो पड़ेगा कुछ, नहीं तो दिक्कत है। देखो हम ऐसे करते हैं, दोनों को अगर कॉमन लेना है तो कॉट ए इंटू कॉट बी -1, हम क्या करते कि माइनस कॉट, इसमें क्या करते हैं कॉट बी, अच्छा कॉट बी -2, बात समझना, -2 और +1, ये -2 अपने से लिखे हैं, इसका मतलब कि जब ये -2 अपने से क्यों लिखे हैं बताते हैं, क्योंकि जब हम बाबू -2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अच्छा लेकिन ज्यादा क्या हो गया, ज्यादा देखो जब हम इसको फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो ये एज इट इज इजाज़ का तैस, बस वही ना, फिर वापस यही होना चाहिए, तो देखो जब माइनस को गुना करेंगे तो ई जैस का तैस हो जाएगा। और यहाँ देखो एक बात यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, देखो क्योंकि अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस कॉट बी और +2 और -1, तो कितना का फर्क पड़ेगा 1, लेकिन यहाँ पे कितना था, यहाँ पर कितना था -1, लेकिन ये हो जाएगा 1, तो कितना का हम कितना ऐड करें कि फिर वापस -1 आ जाए। देखो ये 1, तो अगर +2 करेंगे, सॉरी -2 करेंगे तो फिर वापस यही चला आएगा, यानी कि -2 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बराबर 0। बात समझना, यहाँ पे बात समझना बाबू, +2 ऐड किए प्लस में, क्योंकि गुरु जी माइनस में ना ऐड किए, अरे माइनस खोल कर देखो ना ब्रैकेट, ये प्लस ही है, ये तो अंदर में तब ना माइनस है, आप फिर माइनस को घटा दिए, क्योंकि जब हम इसको फिर से ओपन किए तो इतना चीज आ रहा था, देखो माइनस कॉट बी, अच्छी बात है। और देखो +2 अपने मन से किए सेटिंग करने के लिए, +2 और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉट बी और +1, यानी कि हमारे पास ये माइनस था, अगर हम -2 कर दें तो फिर ये मेंटेनेंस कर जाएगा, तो -2 हम वापस लिख दिए, तो फिर देखो फिर जब इसको घटाओ तो फिर वापस इतना ही आ जाएगा, मेंटेनेंस कर दिए, बात समझना। अच्छा अब इससे क्या फायदा होगा,
2 को उधर लेकर चल जाओ, 2 को उधर लेकर चल जाओ। ये दोनों में से क्या कॉमन, एक बॉक्सी एक बॉक्सी, दोनों में, एक मिनट एक लाइन और बढ़ा लो, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 माइनस कॉट कॉट बी माइनस कॉट बी और माइनस 1 प्लस माइनस 1 और ये 2 को उधर लेके चले गए, 2 को उधर लेके चले गए। अभी दोनों बॉक्स में से क्या कॉमन है, तो कहोगे गुरुजी कॉट बी माइनस 1 कॉमन है, कॉट बी माइनस 1 कॉमन है, तो अंदर में क्या बचेगा कॉट ए, और यहां से सारा निकल चुका, तो यहाँ माइनस 1 और यही तुम्हारा क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो गया। देखो डायरेक्ट गिवन चीज को उठाएं और डायरेक्ट ये आ गया। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, एकदम भंडार तरीके से मारो एकदम चकाचक मोड में। ठीक है, तो जब इसको उतार लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो बस कुछ करना नहीं, किए नहीं थे, थोड़ा सा मेंटेनेंस करना पड़ता है बाबू, थोड़ा सा तो मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा रे जुगाड़ को, ऐसा ही थोड़े चलती है। बजरिया में नजरिया घुमाने लगे थोड़े कि मार दे के ऊपर पगला कहीं के कोई सही हो जाए, ऐसे थोड़े होता है। ठीक है, यहाँ पे मैथ है पगला, यहाँ ज्यादा गोली नहीं मारेंगे, सोच के मारेंगे, सोच विकास विचार से मारेंगे पगला, नहीं तो दिक्कत कर जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो 32 का सवाल देखो बाबू क्या लिखा है, 32 बोल रहा है, 22 का सब सवाल है। बोल रहा है कि इफ 8 थीटा बराबर पाई सो डैट, दिखाइए क्या दिखाइए कि कॉट 7 डिग्री प्लस कॉट थीटा बराबर कितना 0। आज देख लो बाबू कितना का बुक में कॉस लिखा हुआ है, हालांकि इसमें कॉस लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, मिस प्रिंट हुआ है बाबू, कॉस के जगह कॉट कर लेना, दोनों कॉट होगा, ठीक ना, तो मिस प्रिंट है। देखो तो बाबू फिर से देखो, तो इतना दिया हुआ है सो डैट इतना, मतलब इतना बराबर इतना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जब लेफ्ट को उठाएंगे तो लेफ्ट के लिए क्या चाहिए 7 थीटा का मान चाहिए, तो हम यहाँ से कुछ कर लेते हैं, क्या ये इसको क्या कर लेंगे हम 8 थीटा को क्या लिख सकते हैं 7 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि 7 थीटा का कॉट 7 थीटा का मान निकाले, क्योंकि लेफ्ट जब उठाएंगे तो 7 थीटा का मान कॉट 7 थीटा का वैल्यू चाहिए। अच्छा, या कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम 8 को लिख सकते हैं, क्योंकि ये दिया गया चीज है तो इसका तो यूज कर ही सकते हैं। अब दोनों पट्टी कॉट लगा दो, तो जब दोनों पट्टी कॉट थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमको कॉट के चाहिए, तो कॉट 8 थीटा, अच्छी बात है। अच्छा, इज इक्वल टू एक काम करो और एक काम और करो, ठीक, कॉट थीटा। अच्छा 8 डिग्री को हम लोग इतना लिखे, तो हम क्या सोच रहे हैं कि मिस्टेक नहीं लिखे हैं, गलती लिखे हैं भैया, 8 थीटा बराबर पाई है ना, तो इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू पाई, यहां से थीटा का मान निकाल लो, पाई माइनस 7 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों को क्या करो डायरेक्ट यूज कर दो, वहां पे पुट कर दो डायरेक्ट। अब LHS को उठा लो, तो LHS या तो 7 थीटा का मान निकालो या तो थीटा का मान, तो LHS कितना है कॉट 7 थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉट 7 थीटा रहने दो प्लस कॉट थीटा के जगह कॉट पाई माइनस 7 थीटा, थीटा की जगह लिख सकते हैं, देखो तो। अच्छा, तो कॉट 7 थीटा प्लस, ध्यान बाबू चेंज की नो चेंज, नो चेंज, और 7 थीटा है, तो अब ध्यान दो 7 थीटा है, तो 7 थीटा मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार रनिंग मारेगा, तो फिर यहां पर ही आकर ही क्या होगा रुकेगा 7 बार, क्योंकि देखो एक बार जब रनिंग मारता है तो देखो एक यानी कि 2 पाई, ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, उतना छोड़ो पहले, उतना नहीं छोड़ो, देखो पाई है ना छोटू, पाई, एक मिनट गलती कर रहे हैं हम, पाई है ना, तो पाई है तो देखो 7 थीटा के 7 थीटा हो जाएगा,
पाई, पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे ये पाई होता है, पाई से निगेटिव है मतलब घटा हुआ है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कोई का भी मान निकल सकता है, या तो कॉट 7 का, देखो हम यहाँ पे थीटा का मान निकाले, कोई बंदा 7 का भी मान निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट 7 थीटा और माइनस कॉट 7 थीटा दोनों कैंसिल होकर 0, और यही बात क्या करना था, प्रूफ RHS, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते, सॉरी 23 पे चलते बाबू। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप कोई में भी तोड़ सकते हैं एंगल को, कोई रोक ठोक नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोल रहा है कि इफ tan अल्फा माने tan बीटा इज इक्वल टू एक्स, इफ tan अल्फा माइनस tan बीटा बराबर x, अच्छा, एंड कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा बराबर कितना, बाई। तो बोल रहे हैं कि प्रूव डाइट कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स बाई। बहुत ही आसान मैथ है बाबू, बात समझो। तो ये चीज दिया गया, ये सरकारी चीज है बउआ, सरकारी चीज को तो यूज करेंगे, ये दिया गया चीज है, ये कहानी दिया गया है, हमको प्रूफ करना है इतना। तो एक काम करो ना, चलो लेफ्ट को उठा लेते हैं। लेफ्ट को क्यों उठाया गुरु जी डायरेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि लेफ्ट में पक्का कॉट आएगा और कॉट का इवल ये चीज आएगा, हमको पता है ना कि कॉट कैसे आएगा। देखो हम जानते हैं बाबू कॉट अल्फा LHS, पहले LHS उठा लो, देखो बताते हैं। हम जानते हैं कि कॉट अल्फा माइनस बीटा का होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ये फार्मूला बता चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, लेफ्ट को उठा चुके हैं, तो कॉट बीटे लिखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉट बीटा कॉट अल्फा, आगे पीछे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस का 1 अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ये फार्मूला होता। तो अब एक काम करते हैं हम, देखो तो इसके जगह पे तो बाई रख देंगे, क्योंकि हमको एक्स बाई ही लाना है, तो एक्स बाई राइट में लाना है, तो इसके जगह पे तो बाई रख देंगे। देखो तो, लेकिन बात आया कि कॉट बीटा और कॉट अल्फा का मान कैसे निकलेगा, तो हमको चाहिए कॉट बीटा और कॉट अल्फा का मान, इसको एक मान के छोड़ दो, क्योंकि हमको कॉट अल्फा कॉट बीटा का मान, तो एक वैल्यू तो दे चुका है, लेकिन कॉट बीटा और कॉट अल्फा यानी कॉट अल्फा कॉट बीटा का मान हम कैसा हूं अगर निकाल दे तो मेरा काम बन जाता। तो ये यहां से निकलेगा, क्योंकि यहां से तो दिया गया तो यहां से निकलेगा। तो चूंकि दिया गया चीज क्या है, tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक काम करते हैं हम इसको भी कॉट में बदल लेते हैं। क्यों, क्योंकि कॉट बीटा कॉट अल्फा चाहिए, तो कॉट में ही बदल लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से कॉट अल्फा कॉट बीटा इतना, अच्छा कॉट बीटा ये कैंसिल, यानी कि कॉट बीटा माइनस ये कॉट बीटा यानी कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अब ये बताया कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू दे चुका, तो एक काम करो इसके जगह पे बाई रख दो, इसके जगह पे बाई रख दिए, नीचे मेरा ही वैल्यू चाहिए हमको कॉट अल्फा कॉट बीटा का ही, तो वो तो निकल गया कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आ जाएगा, यानी कि एक्स बाई इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा। बात समझ में आ रहा है ना, इसको इनटू में लेके जाएंगे और ये डिवाइड में चलाएगी। अब पुट इन 1, अब इसको पुट इन 1, अब एक में जैसे ही पुट करेंगे, क्योंकि 8 हमारा लेफ्ट है, तो जैसे ही लेफ्ट में पुट करेंगे राइट आ जाएगा। कैसे, देखो पुट इन 1, तो बउआ रे कैसे पुट करेंगे, देखो कॉट अल्फा, देखो डायरेक्ट यहाँ पे पुट इन 1, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा का वैल्यू आ चुका, कॉट अल्फा कॉट बीटा का क्या है
एक्स बाय इसके जगह पे ध्यान दो, इसके जगह पे +1 नीचे में मेन बटा यही है, इसका वैल्यू कितना बाई, तो बाई अच्छी बात है। अब इसको कैलकुलेशन कर लो तो हो जाएगा बाई और ऊपर में एक्स प्लस बाई और नीचे में 1 मिनट बाई है ना, हाँ ठीक है, हमारे पास एक्स बाई चाहिए, एक्स बाई चाहिए, ठीक है। तो इसके जगह पे एक्स एलसीएम कितना और इसके जगह पे 1 मिनट यहाँ पे बात अगर समझो तो कॉट अल्फा कॉट बीटा एक्स और बाई, ठीक है। बात समझना, हमारे पास कॉट अल्फा कॉट बीटा का वैल्यू कितना आ चुका है बाबू, किधर गया, एक्स बटा बाई, तो एक्स बटा बाई ठीक है, एक्स बटा बाई, एक्स बटा बाई, और ये इसका वैल्यू दे चुका था, हम लोग डायरेक्ट लेफ्ट को उठा चुके हैं, तो लेफ्ट में रख रहे हैं वैल्यू, तो लेफ्ट का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना देखो तो, इसका वैल्यू एक्स बटा बाई +1, इसका वैल्यू की अगर चर्चा करें नीचे में कॉट बीटा कॉट अल्फा, तो कॉट बीटा और कॉट अल्फा का वैल्यू बाई है, ठीक, तो ये बाई का, हाँ तो अभी यहाँ पे हम मिस्टेक किए, देखो तो ये उधर जाएगा इनटू में, तो एक्स नीचे आएगा बाई ऊपर, यानी ये जो बाई ऊपर होगा और ये एक्स नीचे, क्योंकि ये इनटू में जाएगा ना तो ये भागा में आएगा, अच्छा तो इसका मतलब ऊपर में बाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा एक्स, तो यहाँ से हम मिस्टेक कर दिए थे, ठीक ना। अब एलसीएम लो आराम से, जैसे एलसीएम लेगा तो कितना एक्स हो जाएगा और ऊपर में कितना, ऊपर में बाई और प्लस एक्स और नीचे में कितना, नीचे वाला नीचे रह जाएगा, यानी कि एक्स प्लस बाई और बटा एक्स बाई, और यही क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यही बात हो गई प्रूफ RHS, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, ठीक ना, इधर गुना में तो ये नीचे ना आ जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा कर देते, ठीक। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर था 23 था, हाँ। अब हम लोग चलते हैं बाबू 24 पे, ठीक। तो ऐसे ही बनाते रहो, पढ़ते रहो, एकदम मस्ती में, ठीक। देखो अब हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 24 पे, इफ tan अल्फा बराबर 2, क्या बात है, इफ का मतलब दिया हुआ tan अल्फा बराबर 2 tan बीटा, ये दिया गया चीज है, सो डाइट दिया गया चीज को बाबू यूज करते हैं प्रूफ करने में, एक बात को ध्यान रखना, और सो डाइट साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, क्या बात है। अब बात यहाँ पे ये है बाबू कि तो हमको जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा बटा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, इसका यूज करते हुए, तो ऐसे करो ना, क्योंकि जब हम लेफ्ट को उठाएंगे तो ऊपर में साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान निकलेगा, अच्छी बात है। तो एक काम करो हो, हम क्या करते हैं ना कि लेफ्ट को उठा लेते हैं, और लेफ्ट को उठाकर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गुरुजी कैसे, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं साइन और कॉस में, और इसमें भी कॉस साइन आएगा, तो चलो LHS को उठा लेते हैं, पहले उठा लेते हैं LHS को, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बटा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो बाबू फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, नीचे की अगर बात करें तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो कहो कि गुरुजी अब क्या कीजिएगा, इसको एक मान के छोड़ दो, अब हम यहां से कुछ उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिया गया, क्यों, tan अल्फा इक्वल टू 2 tan बीटा, हम लेफ्ट को उठा चुके हैं, हम चाहते हैं ना बाबू तो डायरेक्ट इससे भी उतना ला सकते थे, लेकिन हमको लगा कि इसमें से साइन कॉस आएगा, उसका यूज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 इंटू साइन बीटा कॉस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो,
तो देखो तो साइन अल्फा बीटा होगा ही, साइन अल्फा कॉस बीटा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। अच्छी बात है। अब क्या करें हम, ऐसा कर दे क्या, इसके जगह पे देखो साइन अल्फा बीटा, साइन अल्फा बीटा की जगह यू यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहां पे पुट इन वन, ऐसा क्यों, पुट इन वन ऐसा इसलिए कर रहे बाबू, एक में, तो एक में पुट करो। तो एक हमारे पास क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन बीटा कॉस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं। इसके जगह पे देखो ना, इसके जगह पर ऐसा सेम हो जाएगा ना, तो कुछ कहानी बनेगी, साइन अल्फा साइन बीटा, लॉजिक समझना। फिर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ऊपर वाला को देखो तो ऊपर वाला का सेम है, तो 1 2 और 1 3, यानी कि 3 साइन बीटा कॉस अल्फा। नीचे में केवल साइन बीटा और कॉस अल्फा, ये दोनों का आंसर, तो बचेगा कितना 3, और यही बात क्या हो गया, प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। लो थोड़ा सा पानी में पी लो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, थोड़ा सा पानी में पी लेते हैं, प्यास लग गया कस के। तो आते बाबू क्वेश्चन नंबर, ये 24 था, अब हम लोग चलते 25 पे, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो करना क्या है, आपको बस सोचना है किसको उठाएं, कैसे करें, मतलब घुमाते रहना है बस, और क्या। चलो देखो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है बाबू, 25 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है। 25 नंबर सवाल को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप m² + n² - 2 यानी कि राइट को उठाइए, और सबका वैल्यू दे चुका है, देखो m का वैल्यू दे चुका है, हिंट दे देंगे तो बन जाएगा। चल देखो 25 नंबर सवाल जो है बाबू, बोल रहा है कि इफ cos A plus cos B plus cos B बराबर m, and sin A plus cos B बराबर n, प्रूव दैट 2 sin A plus B बराबर m² + n² - 2। तो करना क्या है बाबू, इसमें जो हम बताते हैं, हिंट देते हैं खाली, ठीक ना। देखो एकदम साफ बात है, ये कहानी दिया गया, मतलब ई वाला दिया गया, इतना चीज दिया गया, तो आप राइट को उठाइए, और राइट को जब उठाएंगे तो m², क्योंकि गुरुजी राइट के क्यों उठा रहे हैं, हर बार तो लेफ्ट को उठाते थे। तो बाबू देखो राइट का मटेरियल दे चुका है, कैसे, m के जगह इतना है कि नहीं, तो आप m के जगह इतना रख सकते हैं, फिर n के जगह रख सकते हैं, और कैलकुलेशन कीजिएगा तो पक्का यही चीज आ जाएगा। चलो कर ही लेते हैं, राइट को उठा चुके, क्योंकि देखो m का n का मटेरियल दे चुका है, m का इतना वैल्यू रख सकते हैं, और क्यों, क्योंकि हमको साइन कॉस में जाना है, और बाबू m का वैल्यू साइन कॉस में है, m का वैल्यू साइन कॉस में है, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन A प्लस B का फॉर्मूला साइन A cos B प्लस cos A साइन B होता है। तो हमको क्यों ना डायरेक्ट लेफ्ट को मैं सारा मटेरियल को रख दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो जैसे ही रखेगी बाबू तो आ जाएगा, तो इसको बना लेना, बन जाएगा ना, केवल वैल्यू को रख दो और बस A प्लस B के होल स्क्वायर तोड़ो, कहानी आ जाएगी।
और अगर नहीं बनता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, ठीक, आप वहां से बन जाएगा कि नहीं बनेगा। चलो बनाए देते, छोड़ो पगला कहीं के। देखो एम कितना है, एम कितना है बाबू, कॉस ए प्लस कॉस बी का होल प्लस एन। हाँ नहीं बनेगा तो लो बनाए देते पगला, मुंह को चीज सुख रही ले। अब -2, अब खाली क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लॉजिक समझो, 2ab। अच्छा सवाल क्वेश्चन सही दिया हुआ है ना 25 का सही लिखे ना, कॉस एक मिनट, क्वेश्चन मिस्टेक किए हैं। इफ कॉस ए साइन बी है बाबू, साइन बी है, साइन बी है, और फिर दूसरा में जो है वो है साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी, सब सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से क्या कीजिए, क्या है, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन बी। तो क्या कीजिए बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला, फिर प्लस इसका क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और क्या b -2, यही तो है। तो थोड़ा सा ये दोनों की बात देखो तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमको लाना क्या है, हमको लाना 2 sin a प्लस बी, यानी कि हमको sin a cos b चाहिए। तो ये दोनों के थोड़ा जिक्र करके देखो, ये दोनों को जिक्र करो तो ये दोनों मिलाकर एक हो गया, और ये दोनों में से ये दोनों में की कहानी देखो, ये दोनों में से 2 कॉमन है, तो ये दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर में बचेगा cos a sin b प्लस sin a cos b। अच्छा फिर उसके बाद ये दोनों में से कॉमन लिए, ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया -2, ओके अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर कहानी देखे तो देखो ये फार्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b केवल उल्टा है, इस चीजवा को आगे इस चीजवा को पीछे कर दो तो बात तो बराबर पड़ेगा। इसका मतलब कि a का 1 2 और ये 2 मिलकर कैंसिल, तो बचेगा 2 sin a प्लस b, और यही चीज क्या करना है, प्रूफ क्या, लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते 25 तक, ठीक ना। तो बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम 25 से ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो एकदम धनाक सीना, ठीक ना। और बाबू ऐसे ही एकदम मेहनत करते रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।